इशा की नमाज के बाद जब आप सो जाएं और उसके बाद जब आप उठें तो उठने के बाद आप फजर के वक्त से शुरू होने से पहले पहले आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों का जो ये ख्याल है कि जनाब रात के 12 बजे के बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाती है, कोई कहता कि 2 बजे के बाद तहज्जुद की नमाज़ अदा की जाती है, इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो कुछ इस्लाम भाई सोते नहीं हैं, वो जागते रहते हैं, और जैसे 2 बजते हैं तो वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें, ये उन लोगों की गलत फहमियाँ हैं। तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है, एक नींद निकलनी ज़रूरी है। जब कोई इंसान एक नींद निकाल लेता है, अब उसकी एक नींद चाहे वो 10 बजे उठ जाए या 11 बजे उठ जाए या मान कर चले आधे घंटे के बाद ही उठ जाए, तो उसके बाद वो तहज्जुद की नमाज अदा कर सकता है। तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो फजर की जो अज़ान है, जो फजर का जो वक्त है उसके शुरू होने से पहले पहले तक इंसान तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है। कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात भी हम पढ़ सकते हैं। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसकी बेशुमार फजीलतें आई हैं तहज्जुद की नमाज़ की। जब बंदा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगता है, जब बंदा तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है, तो मेरे भाइयों याद रखें अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुआओं को जल्दी कबूल फरमा लेता है। और जब कोई इंसान घर के अंदर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो उसके घर को फरिश्ते इतनी जल्दी पहचान लेते हैं जिस तरीके से एक आम इंसान जो होता है वो ज़मीन पर आसमान के जो तारे होते हैं उनको जान लेता है, उनको पहचान लेता है। इसी तरीके से अगर कस्बे के अंदर या गांव के अंदर कोई बंदा तहज्जुद गुजार है और वो अपने मकान पर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो फरिश्ते उसकी घर को दूर से ही पहचान लेते हैं। और एक बड़ी फजीलत ये है, हदीस पाक में आया है कि जब बंदा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो उसके चेहरे की जो चमक होती है वो बढ़ जाती है और खूबसूरती उसके चेहरे पर नज़र आती है। आज हमारे इस्लामी भाई न जाने किस किस तरह की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं कि हम खूबसूरत हो जाएं। हज़रात याद रखें, अगर इंसान तहज्जुद की नमाज़ अदा करेगा तो उसका चेहरा भी रोशन हो जाएगा, मुनव्वर हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।